ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां किशोर द्वारा की गई धार्मिक टिप्पणी से भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग। साथ ही बात होगी एटा की, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापामार कार्यवाही के दौरान मिला अवैध दवाओं का जखीरा। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां काबराटा माता मंदिर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां जिले के नानपारा कस्बे में आज देर शाम एक नाबालिग किशोर की ओर से की गई धार्मिक टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा करने लगे। नबी की गुस्ताखी में सरतन से जुदा का हल्ला बोल करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर के सभी सड़कों पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क को जाम करने वाले लोग हंगामा करते हुए किशोर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालत को बेकाबू और बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया और लोगों को खदेड़ा। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। नानपारा कस्बे में रहने वाले एक नाबालिग किशोर की दूसरे समुदाय के अन्य किशोर से सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। इस दौरान किशोर ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। हंगामे की सूचना पर नानपारा एसडीएम अश्विनी पांडे, सीओ प्रद्युम्न सिंह, नगर कोतवाल के साथ शहर के जिम्मेदार लोगों ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा करने वाले लोगों के नहीं मानने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई तहरीर पर किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की गश्त पूरे शहर में बढ़ा दी गई है। 6 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। थाना नानपारा जनपद बहराइच में लगभग शाम को 5 बजे 2 समुदाय के 2 बच्चे हैं जो आपस में स्कूल में पढ़ते हैं। इनके द्वारा आपस में चैट की गई और उसमें कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। इसमें एक समुदाय के बच्चे द्वारा दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्ट को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एटा जनपद के अलीगंज कस्बे में मैन बाजार स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सहायक आयुक्त आगरा और असिस्टेंट निदेशक अलीगंज के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और अलीगढ़ के संयुक्त रूप छापेमार कार्रवाई करते हुए पीएम जन औषधि केंद्र से नकली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून में निर्मित प्रतिबंधित सैकड़ों कंपनियों की दवाएं भी बरामद हुई हैं, जिनके सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस एवं ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ ने संयुक्त रूप कार्रवाई करते हुए भरे हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान कई बोरियों में दवाएं भरकर औषधि विभाग के अधिकारी ले गए। औषधि विभाग की इस छापामार कार्रवाई से दवा माफियाओं में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल संचालक अपने अपने मेडिकल बंद करके फरार हो गए। करीब 2.5 घंटे तक चली छापामार कार्रवाई में औषधि विभाग के अधिकारियों को सैकड़ों की संख्या में नकली और प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। बरामद हुई दवाओं के नमूने भरे गए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर नकली दवाइयों की बिक्री की सूचना पर हाथरस के ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा एवं अलीगढ़ के ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लोधी की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। आज शाम को लगभग 4 बजे हमारे सहायक आयुक्त औषधि आगरा पोस्ट को सूचना प्राप्त हुई कि अलीगंज थाना क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, इसमें नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो उसकी लीज की जानकारी करते हुए हम लोग आए। हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाहर ट्रेड में मिलती हैं और कुछ कंपनियां इसमें ऐसी भी हैं जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो फर्म अस्तित्व में नहीं है, तो उनकी अभी हम नियमानुसार सीजर कर। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जिले में सोमवार को इस्लाम धर्म को मानने वाले हजारों लोगों के प्रदर्शन के बाद देर रात्रि एटा महंत यति नरसिम्हानंद के विरुद्ध एटा में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर हजारों की संख्या में इस्लाम धर्म प्रेमी के दुबई नगर स्थित मदरसे में एकत्रित हुए थे। बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां बैनर थामकर यति नरसिम्हानंद को फांसी दो, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं जैसे स्लोगन लिखे बैनरों के साथ मार्च किया था। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस प्रदर्शन की भनक लगी, तत्काल एटा के अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ एटा के नन्नूमल चौराहे पर पहुंच गए और विरोध जता रहे लोगों को वहीं पर रोक दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग माने और अपना ज्ञापन सौंपकर वापस चले गए। इस दौरान प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इस्लाम प्रेमियों की मांगे भी मान ली। देर रात्रि एटा पुलिस और प्रशासन ने महंत यति नरसिम्हानंद और उनके चेले अनिल यादव सहित अन्य पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
करा ली है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद था, आप सब पत्रकार भाइयों को बुलाया। आज हमारे हुजूर, हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक जो साधु भ्रष्ट है अति नरसिम्हानंद शास्त्री, हमारे आका की शान में जो उन्होंने गुस्ताखी करी और गलत शब्द का इस्तेमाल करा, उससे हमारे समाज में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। हम लोगों ने कल बैठक करके आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए तकिया होली मोहल्ले में इकट्ठे हुए और एसएसपी महोदय को मुकदमा लिखवाने के लिए एक तहरीर की। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में जगह जगह शादी नवरात्र की धूम मची हुई है एवं जगह जगह माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। माता के दरबार में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहता है। वहीं कस्बा मड़ावरा में काबराटा वाला माता मंदिर पर दुर्गा पूजा की पंचमी के दिन महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। रात्रि करीब 12 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्तगण आरती के दौरान अपने अपने हाथों में दिए लेकर माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस क्षेत्राधिकारी SK श्रीवास्तव एवं परिवार सहित माता की आरती में सम्मिलित हुए और पूजा अर्चना की। आरती के बाद उपस्थित धार्मिक संगीत कलाकारों ने अपनी मधुर वाणी से माता के भजन कीर्तन ने सबका मुग्ध कर दिया। बच्चों ने भी माता रानी के दरबार में धार्मिक कार्यक्रम किए। इस प्रकार आधी रात्रि तक माता के दरबार में जगराता चलता रहा। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम थे। इस मौके पर कमेटी के सदस्य, धार्मिक संगीत कलाकार, भक्तगण एवं सुरक्षा व्यवस्था में सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार, कांस्टेबल रेखा चौधरी, शिवकांत दीक्षित उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असौपुरा के ग्राम पंचायत भवन में फहराया था 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक फहराता रहा राष्ट्रीय ध्वज। सूर्यास्त के पहले राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत असौपुरा में 4 दिन और 4 रातों से फहराता रहा राष्ट्रीय ध्वज। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही, कौन है जिम्मेदार? क्या कोई कार्रवाई नजर में आएगी? फिलहाल ग्राम असौपुरा के ग्राम पंचायत भवन में फहरा रहा है राष्ट्रीय ध्वज। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।